सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको रोज़ दो वीडियोस मिलेंगी ताकि आप 10 दिन के अंदर करीबन 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। सो एवरी डे मैं ट्राई करूँगी आपको 2 वीडियोस देने का, ठीक है, 2 वीडियोस देने का, और हर एक वीडियो में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पर डे आप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और ये प्रोसेस आपका नेक्स्ट 10 डेज़ तक चलेगा। तो आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस पहली वीडियो को। इन अ क्लास 40% एंड 20% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज दी है मैथ्स के पास्ट स्टूडेंट की और फिजिक्स के पास्ट स्टूडेंट की रिस्पेक्टिवली। 10% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 10% दोनों में पास है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट टू हैव पास्ड इन फिजिक्स इफ़ द स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी पास्ड इन मैथ्स। इन्होंने एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इन्होंने पूछा है कि कितने पास हैं आपके फिज़िक्स में, कितने पास होंगे जो ऑलरेडी मैथ्स में पास हो चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ p, क्योंकि p के लिए निकालनी है। इससे पहले हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स कितनी है, 40%, देखेंगे तो 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिज़िक्स कितनी है, 20%, तो इसको लिख सकते हैं 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p कितनी दी गई है, 10%, तो इसको लिख सकते हैं 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p मतलब 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज़ 0.4, तो ये रेशियो आया 1/4। सो 1/4 इज़ योर आंसर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले 200+ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, तो आप बाकी CSIR नेट के कैंडिडेट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं जो केमिस्ट्री फिजिकल अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। तो अलॉय ए इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग आयरन एंड निकल। कुछ अलॉय इन्होंने बनाया है, अलॉय ए जो आयरन और निकल से मिलकर बना है, जिसमें निकल का रेशियो 3 है और आयरन का रेशियो 3 और निकल का रेशियो 4 है। फिर अलॉय बी बनाया है, अलॉय बी जो बना है उसमें आयरन और निकल है और वो है 9:5 रेशियो में। इफ़ इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ अलॉय ए एंड अलॉय बी आर मेल्टेड टुगेदर, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में अगर मेल्ट किया गया तो जो अलॉय सी फॉर्म होगा उसमें आयरन और निकल किस रेशियो में होंगे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि 3:4 है तो नंबर में कन्वर्ट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 7 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 7, जो टोटल वैल्यू उससे डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 14 और यहाँ पे आया 5 डिवाइडेड बाय 14। अब इसने कहा कि टोटल ऑफ आयरन अलॉय सी में होगा, टोटल ऑफ निकल अलॉय सी में होगा। सो इनको सही तरीके से सॉल्व करते हैं। 3/7 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6/14, ठीक है, 6/14। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 9/14 है तो 6/14 प्लस 9/14 विच इज़ इक्वल टू योर 15/14। तो आयरन की इतनी वैल्यू होगी उस अलॉय सी में। अब हम निकालना चाहें अगर निकल की वैल्यू तो ये होगी 4/7 × 2 है ना, रेशियो को रेशनलाइज कर लो तो 8/14 और ये वैल्यू है आपकी 5/14 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13/14। तो इसकी वैल्यू कितनी मौजूद है, 13/14। रेशियो में अगर हम देखें तो 15:13 में आपका आयरन और निकल मौजूद है, 15:13। योर आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम बट नॉट ऑल फेसेस ऑफ 6th फेस क्यूबिकल फेयर डाई आर पेंटेड रेड एंड रिमेनिंग ग्रीन। इन्होंने एक डाई को पेंट किया है, ठीक है। इस तरीके से जो डाइस होता है ना, डाइस कह दो, डाई कह दो, फेयर डाई कह दो, मतलब जो जब आप खेलते ना सांप सीढ़ी तब जो डाई होता है उस तरीके का डाइस इन्होंने एक यूज़ किया है, जिसके 6 फेजेस है, ठीक है। उसमें से इन्होंने कुछ फेसेस को रेड कलर से पेंट किया है, बचे हुए इन्होंने ग्रीन कलर से पेंट किया है। एंड द डाइस थ्रोन अंटिल द रेड फेसेस कम्स अप ऑन द टॉप 4 टाइम्स। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डाइस किया, इसको फेंका और हमें 4 टाइम्स क्या चाहिए, हमें 4 टाइम्स
रेड ऊपर चाहिए, है ना, और टोटल द डाइस थ्रोन अंटिल रेड फेसेस कम्स अप ऑन द टॉप 4 टाइम्स। तो इन्होंने यहाँ पे डाइस को फेंकना शुरू करा। अब कितने बार ये फेंक रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं उसका इन्होंने नंबर मेंशन नहीं किया है। कंडीशन ये गिवन है कि अगर आपका डाइस जो फेंका गया है उसमें 4 बार रेड, जैसे पहली बार रेड, दूसरी बार रेड, तीसरी बार रेड और चौथी बार रेड, 4 बार रेड आ गया तो फिर नहीं फेंकेगा, ठीक है। अगर पहली बार ग्रीन आया, दूसरी बार रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर फेंका रेड, फिर रेड, 4 बार रेड आया, अब छोड़ देगा। तो ग्रीन कितने भी बार है वो काउंटेड नहीं है, 4 बार रेड आते ही रुक जाएगा। तो नंबर ऑफ काउंटिंग्स यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। ये आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट, consider the following sequences of the color listed left to right as they appear on the top। लेफ्ट से राइट तक ये सीक्वेंस इसने 2 तरीके से डाई को फेंका। पहली बार में पहला ग्रीन 4 बार रेड आया, दूसरी बार में ग्रीन रेड ग्रीन 4 बार रेड आया। हमारा काम हो गया, 3 बार यहाँ है और 1 बार ये 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन्होंने कहा कि कौन सा ट्रू है, मतलब ए इज मोस्ट प्रोबेबल मोर देन बी, बी इज मोर प्रोबेबल देन ए, बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज मोर, मतलब वेदर ए और बी इज मोर प्रोबेबल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी फेस आर पेंटेड ग्रीन। इन्होंने कंडीशंस बता दी कि प्रोबेबिलिटी क्या है ए और बी के अकरेंस की, ठीक है। तो हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी रेड की। अगर मैं पी ले रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की होगी 1 माइनस पी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आर, जो जी आर 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 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी जो जी आर आर के रिस्पेक्ट में, जो जी आर 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 हमें पहला वाला दिया है, जी आर आर आर, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, जो ए है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करें तो क्या आएगी 1 माइनस पी, 1 माइनस पी इंटू पी का क्यूब, ठीक है। 1 माइनस पी इंटू पी का क्यूब। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अकरेंस का क्या है, जी आर आर, तो क्या आएगा 1। अब जी कितने बार है 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू आर पी का क्यू। अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, 1 माइनस पी इंटू पी का क्यूब अपॉन 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी का क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, वैल्यू बची 1 अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 माइनस पी, तो 1 से ये वैल्यू छोटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कंक्लूजन कैसे, 1 इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस पी, तो कंक्लूड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो पहला वाला इज योर आंसर। पीरियोडिक इवेंट्स रिपीट एवरी 2, मतलब कुछ भी ऐसा, और जैसे लगा लो कि कोई घंटी बज रही है, ठीक है, 24 सेकेंड्स में बजी, फिर 54 सेकेंड्स में बजी, फिर 56 सेकेंड्स में बजी, ये घंटी बजी है जो बेल रिंग, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि ये इतने अंतराल में बज रही है। दे कंसाइड एट, और इनका एक कॉमन टाइम पे तीनों एक साथ रिंग करती हैं। कॉमन टाइम क्या है, 10 आवर 20 मिनट एंड 0 सेकेंड्स। इस टाइम पे तीनों सेम टाइम पे रिंग करती है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट कंसाइडिंग टाइम, तो आर मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे वाले के लिए एक ट्रिक है, इस वाले क्वेश्चन को हमेशा आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आप लेंगे, एलसीएम लेकर आपको उसको 60 से डिवाइड करना है ताकि आप मिनट्स में, आवर्स में और सेकंड्स में उसको कंक्लूड कर सके। तो 2 स्टेप है ट्रिक में, क्या है, एलसीएम प्लस कन्वर्ट टू या डिवाइडेड बाय 60, बस यही 2 स्टेप्स में ही क्वेश्चन हो जाता है। इसका एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो आएगी 1512। देख लीजिए, एलसीएम जब लेंगे तो होगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7, ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1512 इज़ द एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड 1512 बाय 60, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, ठीक है।
हमारे पास 10 आवर्स ऑलरेडी है, आर तो कुछ है ही नहीं, तो 10 ऐसे ही रहेगा। जो 25 है यहाँ हम ऐड कर देंगे, 12 यहाँ ऐड कर देंगे, तो मतलब इस टाइम के बाद तीनों दोबारा रिंग करेंगी। तो 20 + 25 45 एंड 12 सेकेंड, सो 10 आवर 45 मिनट एंड 12 सेकेंड में ये दोबारा रिंग करेंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हमें यहाँ पे 7 डिजिट्स दिए गए हैं। सो जो हमारी गिवन 7 डिजिट्स हैं, गिवन 7 डिजिट्स वो हमारी क्या है, वो है 0 2 3 4 6 7 9। ठीक है। नाउ ही सेड हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। वी हैव टू मेक अ 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। वी हैव टू मेक अ 5 डिजिट नंबर्स। हाउ मैनी 5 डिजिट्स वी डोंट नो, कितनी फॉर्म होगी। यूजिंग ईच एट वंस, और नंबर एक ही बार यूज होगा, एंड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट कंडीशन इज दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। टू मेक दिस नंबर, जो भी 5 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 5, इट इज़ इंपॉर्टेंट इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें जो लास्ट डिजिट होगी ये इम्प्लाई करेगा कि लास्ट डिजिट ऑफ 5 डिजिट नंबर शुड बी 0 और 5, या तो 0 होनी चाहिए अगर 5 से डिवाइड होनी है, या 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसमें 0 दिया गया, 5 तो दी नहीं गई है, तो 0 हम लास्ट में लिख देंगे ताकि हमारी जो भी डिजिट बने वो 5 से डिवाइड हो जाए। अब हमारे पास बची 1 2 3 4 5 6, वी आर लेफ्ट विथ 6 डिजिट्स। आउट ऑफ 6 डिजिट्स वी हैव टू चेक हाउ वी कैन पुट these 4 or how we can fill these 4 digits so that this number should be divisible by 5, and how many times we can put these 6 numbers in these 4 places so that we can get number of the means 3 4 number of the digits so that we can divide it by 5। ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो कितने बचे हैं, 4। कितने यहाँ पे बचे हैं, 6। तो कैसे निकालेंगे, परम्यूटेशन बन जाएगी 6p4। आंसर क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा, 3 4 5 6, इट इज़ 360। तो 360 वेज में हम इन 4 पोजिशंस को फिल कर सकते हैं। तो आंसर इज 360। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 25। ज्योमेट्रिक मीन कितने ऑब्जर्वेशंस का, 100 ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ऑब्जर्वेशंस हैं 100, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 100 ऑब्जर्वेशंस कितना आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन 25। क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 100, मीन वैल्यू है 25 और ये x, तो x इज इक्वल्स टू दिस मच। ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4। बाय 4 मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आप निकाल रहे हो, ये 100 ऑब्जर्वेशन है और हर एक 100 ऑब्जर्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि सबसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका चेंज डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन में देखने को मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन में जो भी कॉमन फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ज्योमेट्रिक मीन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको जो नया ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा वो मिलेगा 100। A lady bought some apples each costing 25 rupees and some bananas each costing 6 rupees. So let number of apples bought, कितने एप्पल्स लाई हैं वो, बी x। ठीक है, फिर सेम let number of bananas bought बी y। total cost of apple, कॉस्ट ऑफ एप्पल 25 रुपया है ना, ईच एक 25 का है, तो 25x। देन टोटल कॉस्ट ऑफ बनाना इज 6y, एंड टोटल
अमाउंट इज इतना, तो टोटल अमाउंट इज 378 which is equal to 378 25x plus 6 of y. How many ways could she have chosen the number of apples and banana? इसने कहा x और y की क्या क्या वैल्यूज़ वो रख सकता है ताकि ये 378 बना रहे। मतलब कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है और हमें टोटल वैल्यू 378 मिल रहा है, मतलब हम 2 एप्पल लेकर आए और 3 बनाना लेके आए। नेक्स्ट टाइम इसने कहा कि आप 3 एप्पल ले लो और 1 बनाना ले लो, बट आपका आंसर 378 ही आना चाहिए। तो आप कितनी तरीके से ये x और y की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो ताकि आपका जो टोटल सम है वो 378 ही बना रहे। क्लियर? तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, वहाँ से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कोई भी एक वैल्यू किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकलेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, एक ही इक्वेशन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे इसको। तो अगर मैं y निकालना चाहूँगी तो इट इज़ 378 माइनस 25x अपॉन में 6। ठीक है, मॉड्यूलो 6 के हेल्प से ही कर सकते हो। आपको दिख रहा है ये 378 6 को टोटली डिवाइड करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 225x को हमें 6 से टोटल डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 6 करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू 150 के करीब आ रही है। स्टिल 378 से छोटी है और टोटली 6 से डिवाइड हो रही है। ऐसे ही 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम देखेंगे कि एक वैल्यू आ रही है, स्टिल 378 से छोटे एंड 6 से डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल गई x की, विच इज़ इक्वल्स टू योर 6 एंड योर 12, जिसके रिस्पेक्ट में हम y की 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते। लिख देते हैं। तो ये आया y इज़ इक्वल टू 378 माइनस 25 इंटू एक्स के लिए जो मैं 6 लूँगी डिवाइडेड बाय 6, तो ये बना 378 माइनस 150 अपॉन 6, तो ये वैल्यू आई 38। y की वैल्यू 38 आई, तो लिख देते हैं x की वैल्यू जब हम लेंगे 6 तो y की वैल्यू आएगी 38 और जो टोटल है वो 378 बना रहेगा। नाउ नेक्स्ट 378 माइनस 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आएगा 378 माइनस ये आएगा 300 बाय 6, सो दिस इज़ 13। तो यहाँ पे आपको दूसरी वैल्यू मिली विच इज़ x की 12 एंड y की 30। अब आपको पता है कि अगर आप इसको 6 से मतलब 12 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बियॉन्ड चला जाएगा। हेंस y की और कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते, x को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को प्रिजर्व करना पड़ेगा, हम y की वैल्यू और कुछ नहीं ले सकते। तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं x की वैल्यूज़ को लेने के लिए। ठीक है, x की हम 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास इन नंबर्स को शफल करने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइसेस। यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे जिसमें हम आपको 200+ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के कवर करवाऊँगी, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे जिसमें मैं आपको 200+ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के कराऊंगी, हर दिन आपको 2 वीडियोस मेरे चैनल में मिलेंगी रिलेटेड टू दी एप्टीट्यूड। एग्जाम में जाने से पहले आप इनको 200 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे कम से कम 3 से 4 बार, तो आप मिनिमम 10 क्वेश्चंस एग्जाम में एप्टीट्यूड के आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स आपको रिपीटेड या मिलते जुलते मिल सकते हैं, ताकि आप वो और नहीं भी मिलते हैं तो आप इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।